हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नन्नू की लाइफ में कैसे सिर्फ फेम, पैसा और सारे रिश्ते सिर्फ एक कंटेंट की तरह, ये उसके अलावा कुछ नहीं सोचती। इसकी लाइफ में और कुछ लेना देना नहीं है। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर जाएं। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि कम्मो दीदी अब यहीं रह रही है, ठीक है। ये बात तो जब करवा चौथ से पहले ही क्लियर हो गई थी कि ये यहाँ पर आई है और चोरों की तरह छुपी हुई है। आप देखो, इसने एक दिन भी ऐसा कोई फील कराया कि इनके घर में कोई सैड है, इनके घर में भाई आप खुद सोचो, बसा बसाया घर किसी का टूट गया, चाहे गलती किसी की भी हो, उस पार्टी की हो या इस पार्टी की हो, घर तो टूटा ना, रिलेशनशिप तो ब्रेक हुआ है। इसने एक दिन फील नहीं कराया, उनकी एक्सिस्टेंस तो दिखाई नहीं, पर एक दिन भी फील नहीं कराया। आंटी जी को भी जान के सामने बिठाया कि आप भी खुश रहो। अंकल जी का तो अब मैं देखूं, अंकल जी के तो चेहरे से कहीं ना कहीं सैड फील हो रहा था। और अगर आप कल के व्लॉग में भी देखोगे तो कल के व्लॉग में भी क्लियर हो रहा है, वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं हो रहे व्लॉग में आने के लिए। ये जान के उनको कैमरे के आगे ले रही है कि उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है। हाँ, आंटी ने फील नहीं कराया है, ये इसने जान के सबको मजदूर दिवाली वाले दिन बनाई रखा है। एक दिन पहले ससुर के साथ घूमती रही है, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। लाइटें पहले वो लाई, फिर वो इलेक्ट्रिशियन ने कहा होगा ये लाइट तो देखो नॉर्मल लगती है, फिर गई, फिर चेंज करके आएगी, पर अपनी गलती थी, वो इसने कैमरे में दिखाई नहीं। फिर है कि बात कम्मो दीदी की। कम्मो दीदी का क्या तू उनको कमेंट कर रही है जीजे को, तो क्या तू कमेंट के अलावा क्या ये नहीं कह सकती कि मम्मी जी बैठते हैं, पहले छोड़ो दिवाली की सेलिब्रेशन, बात की बात है, पहले हम बैठते हैं, पहले हम बात करते हैं, पहले रिश्ता ठीक करते हैं। क्योंकि फ्रेंड, अगर आपको याद होगा तो एक बार मैंने पहले कहा था कि हो सकता है कम्मो दीदी चली गई हो। अगर देखो, अगर मान लो लड़ाई भी है तो यही होता है कि बड़ों का यही काम होता है कि बड़े यही कहते हैं अब ये बहुत बड़ा त्योहार है, आप लोग अब एक हो जाओ, कोई बात नहीं, जो लड़ाई झगड़ा था उसको भैया कोई चाकू छुरियाँ थोड़ी चल गई हैं जो कि आप बिल्कुल कभी एक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी है, सेटलमेंट करो, बड़े हैं, बड़े बीच में बैठेंगे, सेटल करेंगे। पर इसके बड़े कौन होंगे? कम्मो दीदी ने तो सास से बनाई नहीं, सास ही है जो इन लास्ट कहती है कि नहीं बेटा अपना घर बना के चल, हैं उससे तो इसने बनाई नहीं, उससे तो इसने तोड़ी। और आदमी को तोड़वाना चाहा तो आज अपना रिश्ता तोड़ के देखो, जो दूसरे का रिश्ता, इसने पहले वाली वाइफ का घर तोड़वाया तो आज इसका घर टूटना ही टूटना था। आज नहीं टूटता तो देखो साल बाद टूटता। पर कहीं भी नन्नू ने अपने वीडियोज़ में कहीं शो नहीं होने दिया। वाइफ देखो, वाइफ देखो, हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, हम बहुत। पहली दिवाली की भी पोल मैंने आपको खोल दी थी कि ये पहली दिवाली नहीं है इसकी, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रिप की इसको इतनी धूम मची हुई थी, ये पहले वहाँ थी। करवा चौथ पे इसकी, अब कह रही है बताओ, इसको एज अ कंटेंट से अब लेना था पापा को कि मैं पापा को बीमार दिखा दूँ, है तू कितना ससुर के पास बैठी है, क्या ससुर को तूने ला के दिया है जो तू पापा जी बीमार हैं, पापा जी बीमार है, हमने ना उनको एयर प्यूरीफायर लगा के दिया कमरे के अंदर, है कमरे के अंदर क्या, तुम तो वैसे कह रहे हो चला के रखते हैं हम, ठीक है ना, ये तो कह रहे हैं ना हम चला के रखते हो। जिनके घर एयर प्यूरीफायर नहीं वो ठीक नहीं होंगे। और आप खुद सोचो कि दिवाली वाले दिन रात को अंकल जी की तबीयत ख़राब हुई, उससे पहले कोई पॉल्यूशन नहीं था, उससे पहले जब ये घुमाती रही फिराती रही, अंकल जी काम करते रहो, अब भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंकल जी अब काम नहीं कर रहे, काम तो अब भी कर रहे हैं। बच्चे को तो पार्क में अंकल जी अब भी लेके घूम रहे हैं, सब तो अब भी अंकल जी कर रहे हैं अब नहीं। पापा अपनी तबीयत बता दो, ठीक हो ना, कुछ होगा ना, कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता देना, कोई रिश्तेदार है या तू पार्क में उनको मिली है तो तू पार्क में ऐसा कैमरा उनको बता रही है, हाँ जी अंकल जी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। कैसा ये शो ऑफ करती है फ्रेंड्स, आप खुद देखो ये लेडी कितना शो ऑफ करती है। इसका पहला मकसद ये था कि घर के रिश्ते बनाना, फिर कहती मैं दिवाली सेलिब्रेट करूँगी जब करनी होगी, ठीक है। देने वक्त तो ये किसी को देती नहीं, देने वक्त तो अगर इसको देना होता तो जो बच्चा इसने रखा है जो कैद से छूट के भागा है उसको ये दिवाली ना दे के भेजती। और जो कहती है हमारे भाई जैसा है, पलटू कहता है मेरे भाई जैसा है, उसको दिवाली ना दे के भेजती। स्टाफ ही है ना, भाई भी है स्टाफ भी है, हैं किसी को इन्हें नहीं दी। उसके ऑपोजिट अगर आप पलटू की फर्स्ट वाइफ को देखो तो उसने कितने अच्छे से अपने स्टाफ पूरे को दिवाली दी है, कितने अच्छे से उसने सेलिब्रेशन किया, ये सब जगह गोल कर गई है।
सब जगह पे। और देखो वो आई हैं कम्मो दीदी, आप देखो वही कम्मो दीदी का नाम गलत थोड़ी रखा है, वो बाहर कपड़े धो रही थी। आप देखना इसके कल के ब्लॉग में 255 पे पर्पल से कलर का ब्लू डार्क ब्लू से कलर का उसने सूट पहना हुआ है, जब ये सब्जी दिखा रही थी। हाँ मम्मी आंटी और ये बात कर रही थी कि ये सब्जी बनाई है, क्या बना, तू क्या टेंशन ले रही है सब्जी की, तुझे तो लेना देना ही नहीं। तू जब तक उठती है तब तक तो लोगों ने ब्रेकफास्ट करके रोटी खाने का टाइम हो जाता है, तुझे किस चीज़ की टेंशन बताओ है। अंकल जी कहाँ सामान लेके आने वाले और आंटी जी बनाने वाली। अब तो कम्मो दीदी साथ आ गई है बनाने वाली। सब्जी जहाँ तक है उसी ने बनाई होगी, क्योंकि उसको इसका तो देखो काम ये है कि रहोगे तो काम करके रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़ देखो कम्मो दीदी का तो कर्मा आना ही था। कम्मो दीदी और पलटू कितना उसके फिजिकल अपीयरेंस पे बात करते थे, ये कितनी कमज़ोर है, भिंडी लगती है। अब मैं इसके स्टार्टिंग के व्लॉग देखती थी जब इसने अपनी मैरिज के लिए कहा था, तो ये इसको इतने गलत गलत नाम से अपनी फर्स्ट वाइफ को बुलाता था। अब देखो, आप खुद देखो, अब जब इसने रील डाली अपनी सिस्टर के साथ वही भैया दूज वाली, तो उसके अंदर लोगों ने कैसे इसको लताड़ा है, अंकल लग रहा है, कितना बेकार लग रहा है हैं। और उसको तो देखो कम्मो दीदी को तो कितने टाइम से कह रहे हैं मोटी हो गई है। वही कहते हैं किसी को नहीं कहना चाहिए, किसी के लिए आपको बुरा नहीं सोचना चाहिए। पलटू अगर बाहर अफेयर चला रहा था तो कम्मो दीदी और उसके पेरेंट्स को समझाना चाहिए था, नहीं बेटा तू अपना परिवार बना के रख। पर ये तो कह रहे थे हाँ सुंदर भाभी लेकर आएंगे, लाओ अब सुंदर भाभी। अपना घर तोड़ के आप बैठ गए और सुंदर भाभी घर आई है हैं। सुंदर भाभी को जिसको टेंशन ही नहीं है, वो अपना जी रंगोलियाँ मना रही है, वो जी फूल सजवा रही है, वो जी घर सजवा रही है, तो फिर सामने वाली पार्टी भी कहती है तुम सजा रहे हो तो हम भी कम नहीं किसी चीज़ से। तो इसका यही है फ्रेंड्स, आप इसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव देखो, तो इसका मोटिव सिर्फ यही है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को यूज़ करना। फेम के लिए ये यहाँ आई, फेम के लिए यूज़ कर रही है। अब देखते हैं ये कब छोड़ के जाती है, ये कब छोड़ के जाती है या वो कब छोड़ता है। मुझे तो लगता है अगर कभी इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ तो यही छोड़ेगी, वो तो नहीं अब छोड़ेगा, क्योंकि उसको तो इसने अब कहीं का छोड़ा ही नहीं। उसको तो व्लॉग से इसने निकाल दिया, ठीक है, काम से इसने निकाल दिया। वो बस एक जिम करता है और कमरे में पड़ा रहता है, जिम करता है और कमरे में पड़ा रहता है फ्रेंड। और तो वो देखो कुछ भी नहीं करता, और तो ये कुछ भी कंजूस इतनी है, 2-2 रुपये के लिए ये करती है कि पहले हिसाब लेती है तो आगे बात करती है। और कह रही है पार्क भेजा उसको, बच्चे को पार्क रोज़ जाता है, रोज़ जाता है। रोज़ जाता हो तो तू रोज़ का बताए ना हैं। आज पहले दिन तूने, क्योंकि सब कह रहे हैं, मैं तुझे कहती हूँ बच्चे को कैद किया हुआ है, आदमी को कैद किया हुआ है, पूरे परिवार को कैद किया, तो इसने जान के हैं ये जो कैपिटल लेटर्स दिखा रही है। कितना पढ़ाती है फ्रेंड्स, आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कितना पढ़ाती है। शो ऑफ के लिए 4 कैपिटल लेटर्स इसने लिख दिए, बच्चे को पहले रटा दिए, उसके बाद उसको कहा ले बेटा सुना दे सबके सामने। ये तो इसको पहले वाली टीचर भी पढ़ा चुकी थी। आपको याद हो जब इससे पहले इनके व्लॉग्स आते थे, सारा का सारा पलटू जब लेता था, तो देखो आज इसने ये वाला किया, आज इसने ये वाले लेटर किया, सब उसको आता था A to Z, तो वो टीचर ही करा के गई थी। इसने क्या किया, बस अपनी वाहवाह ही करती है फ्रेंड। आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना, और फ्रेंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।